हमारा गठबंधन है कहाँ? नेशनल कहाँ देखा आपने? नेशनल कॉन्फ्रेंस किधर आपने कोई मीटिंग देखी उनकी आपस में होती? जब हुआ था वो था हो गया और था करेंगे। लेकिन अभी तक तो ऑफिशियल तो हुआ नहीं ना। लेकिन ऑफिशियली अभी छोड़ा भी नहीं ना है अलायंस। कौन सा सर्टिफिकेट बना हुआ जिसमें साइन नहीं हुआ? ऑफिशियली अभी आया नहीं कुछ नहीं। यार कोई एफिडेविट नहीं लगा हुआ। आपकी गठबंधन की सरकार है, लेकिन नोकझोंक चल रही है कांग्रेस और एनसी की इंटरनल। मुझे बताया जा रहा है। मुझे बताओ, हमारी नोकझोंक प्रिंसिपल पे, असूल पे अगर कहीं भी है, जिसकी भी सरकार होती है, हम उसमें अगर बाहर बैठे हैं, हम किसी बैठे, हम वी वांट स्टेट, हमारी स्टेट रिस्टोर करो। जब तक स्टेट रिस्टोर नहीं होती तब तक हम सरकार में हिस्सा नहीं बनना चाहते। वेरी क्लियर बात है। तो आप मानते हैं कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, जो आपने वादे किए थे लोगों के साथ, वो पूरे नहीं होंगे? हमने गठबंधन छोड़ देंगे? हमारा गठबंधन है कहाँ? नेशनल कहाँ देखा आपने? नेशनल कॉन्फ्रेंस किधर आपने कोई मीटिंग देखी उनकी आपस में होती? जब हुआ था वो था हो गया और था करेंगे। लेकिन अभी तक तो ऑफिशियल तो हुआ नहीं ना। लेकिन ऑफिशियली अभी छोड़ा भी नहीं ना है अलायंस। कौन सा सर्टिफिकेट बना हुआ जिसमें साइन नहीं हुआ? ऑफिशियली अभी आया नहीं कुछ नहीं। यार कोई एफिडेविट नहीं लगा हुआ। मेरी और तेरी जुबान की बात है, और तेरी जुबान न रहे तो मैं क्या करूँगा? सर 370 को लेकर आपने अरविंद केजरीवाल को आज निशाना बनाया, क्यों? मैंने कहा जिस दिन हमारी स्टेट ब्रेक हुई और 370 टूटी, दोनों चीजें, उस दिन मुबारक थी केजरीवाल साहब ने। पता कर रहे हैं, चेक करो ना, आप ही चले लोगों, कौन से मीडिया चलाते हो आप लोग? आज जाके कसम लगे वो उस दिन की। एक जब मैं बोल रहा हूँ, मेरी भी लगा, वो भी लगाना। उन्होंने थैंक्स किया, शुक्रिया किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और वो थे हमारे हरियाणा के, इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे खट्टर साहब ने कहा हरियाणवियों को, वो भी देख रहे हैं, निकालना स्पीच निकालते नहीं आप लोग, पढ़ते नहीं, इधर ही घूमते रहते हैं और मुहिम चला रहे हैं। बात यह है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बीजेपी इलेक्शन कमीशन को SIR करके वोटर लिस्ट काटना या फिर ED CBI के लोगों को यूज करना इलेक्शन टाइम पे क्यों कर रही है? इसका मतलब बीजेपी जानती है बीजेपी हर दिन खत्म होती जा रही है। अगर बीजेपी स्ट्रांग होती तो बीजेपी को इन बैसाखियों का चीटिंग करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बीजेपी अच्छी तरह से जानती है हर दिन बीजेपी सुकुड़ती जा रही है, इसलिए इन बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन लिखकर बोल रहा हूं, 2029 में ऐसी लहर आएगी, ऐसी 10 बैसाखियां और बीजेपी ले ले, इस तूफान को रोक नहीं पाएगी और ऐसा परिवर्तन आएगा कि 10 का आंकड़ा पूरा नहीं करना हो पाएगा, चाहे जो मर्जी कर ले। भाजपा कह रही है कि केरला में कांग्रेस जीती तो वहां लोकतंत्र की जीत है, बंगाल और असम में भाजपा जीती तो EVM और ED की जीत। ये कैसा लॉजिक है? क्योंकि वहां पे केरला में SIR जो हुआ उसमें कितने वोट ये काट पाए हम लोग जानते थे। हम इसमें मेरे को कहने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। केरला में हमारा संगठन बहुत स्ट्रांग है और जो खेल ये खेलना चाहते थे हमने खेल ही नहीं दिया, क्योंकि हर बूथ में बहुत ज्यादा पहरा देने वाले यूथ कांग्रेस के लोग थे और SIR को फेल कर दिया। मैं मानता हूं असम में और वेस्ट बंगाल में कंपैरेटिवली वैसा हमारा संगठन नहीं था और इन्होंने इतने लाख वोट पहले ही काट दिए। अब मानिए उत्तर प्रदेश में असेंबली की इलेक्शन में और लोकसभा की इलेक्शन में 30 लाख का फर्क है। तो उत्तर प्रदेश में असेंबली की इलेक्शन और लोकसभा की इलेक्शन में 30 लाख का जो फर्क है, ये कैसा SIR है? एक जगह 30 लाख लोग ज्यादा वोट दे सकते हैं, एक जगह कम दे सकते हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर जिस तरह से मैं कह रहा हूं, हम इससे घबराने वाले नहीं हैं, इसको एक्सपोज करेंगे। लेकिन बीजेपी ये इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी भी जानती है हर दिन उनकी जमीन खिसकती जा रही है और 29 में ऐसा समय रहेगा जितनी मर्जी धांधली कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक सलाब आएगा और उनको जीतना, 10 सीटें लेना भी मुश्किल हो जाएगा। चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आया हूँ, ऐसे बहुत बार आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है अपने भाइयों के बीच आकर, और जो एनर्जी और ऊर्जा है इससे पता चलता है कि भारतीय युवा कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं वो हिम्मत वाले हैं, हिम्मत रखते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं।
कोई भी ताकत यूथ कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को चुनाव वैली में रोक नहीं सकती। आज से ही हम लोगों के बीच रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और पूरे देश के लोग, डोडा के लोग जानते हैं अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है, अगर कोई ऐसी पार्टी जो बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कोई नेता जो बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते और पूरे देश में जो बीजेपी के आगे चट्टान बन के खड़े हैं, वो देश के, भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी। जो प्रॉमिसेस हमने इलेक्शन से पहले किए थे वो पूरे करने चाहिए। हमने स्टेटहुड के लिए बोला था, हमने स्मार्ट मीटर्स यहाँ से हटाएंगे उसके लिए बोला था। अगर वो आप नहीं करोगे तो हमारा सबसे पहला रिश्ता लोगों के साथ है। अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब जो है आप लोगों को धोखा दे रहे हो। तो वो आपकी नीयत हो सकती है, लेकिन हम जब इलेक्शन से पहले ये प्रॉमिसेस किए थे हम उस पर खड़े रहेंगे। और यकीन मानिए अगर कांग्रेस की भी सरकार होती और ऐसा नहीं हो रहा होता तो हम कांग्रेस के नेताओं से भी यूथ कांग्रेस सवाल करती कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला रिश्ता और पहला कर्तव्य लोगों की सेवा करना है, ना कि उनको धोखा देना है। बंगाल में जिस प्रकार के नतीजे आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट कर गई? अगर नहीं लड़ती तो टीएमसी ममता बनर्जी जीत जाती। मैंने अभी स्टैटिक्स एनालाइज नहीं किए कि कितनी सीटों में ममता बनर्जी की पार्टी हारी है और उसमें कितना मार्जिन कांग्रेस ने वोट लिया और कितने मार्जिन से वो हारे हैं। लेकिन एक चीज जो राहुल जी ने बोला है कि असम और वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है वो बीजेपी ने चोरी किया और ये चिंताजनक है और इस पे पूरे ऑपोजिशन को स्टैंड लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बीजेपी का फायदा कर रही है और सीधे सीधे उसकी बी टीम बन गई है, ये देश की डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है।